हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम जॉन और आज हम वापस से आ चुके हैं हमारी फ्लैमिंगो बुक के पोएम नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है मदर एट 66। मदर एट 66 से आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी कि जो पोएम है मदर से रिलेटेड है, और दूसरी 66 ये मदर की एज है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि मदर ओल्ड हो चुकी है, थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है। देख लेते हैं ये मदर किसकी मदर है। तो यहाँ पर जो पोएटेस है इस पोएम की वो है कमला दास। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम। सो कमला दास वाज एन इंडियन पोएट, इंडियन राइटर है वो। और अगर हम इंडिया में भी अगर बात करें एग्जैक्टली कहां से है, वो केरला से है। ओके, सो हु ओपन रोट अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। तो ये जो पोएम भी है कमला दास के एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है कि किस तरीके से अपनी मम्मी को एयरपोर्ट पे लेके जाती है और क्या महसूस करती है। ये पूरी पोएम उस बारे में होने वाली है। सो मदर एट 66 इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम कह सकते हैं अपन, जहां पे हमको कुछ सोचने पे मजबूर किया जाएगा। ओके, ये अबाउट एजिंग, लव एंड द फियर। आप तीन चीजें समझ सकते हैं। ये जो पोएम है मदर एट 66 ये अबाउट एजिंग के बारे में है कि किस तरीके से हम बढ़ते रहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती रहती है। एजिंग के बारे में है, ओल्ड एज के बारे में है, बुढ़ापे के बारे में है, अबाउट लव के बारे में है कि हमको हमारे डियर एंड नियर वन से जिस तरीके से हम प्यार करते हैं, एंड द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, जिससे हम प्यार करते हैं, एक डर रहता है हमें उनको खोने का। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सी शायरी याद आती है। थोड़ा सा अर्ज फरमाइएगा। अर्ज क्या है? खुदा ना जाने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। खुदा ना जाने हमसे क्या कसूर होते हैं, खुदा ना जाने हमसे क्या कसूर होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं वही हमसे दूर होते हैं। बस यही जो अभी मैंने शायरी बोली है वो हमको दिखने वाली है हमारे इस पोएम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस पोएम को। सो माय मदर एट 66, दिस इज द पोएम। तो जहां पर हम एक थोड़ा सा इमेजिनेशन टाइप का करेंगे, तो आपको इमेजिन करने के लिए मैंने एक पिक्चर भी सामने रखी है आप लोगों के लिए, ये देखिए। सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट लाइन है पोएम की वो है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे। टू लाइन फोकस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमला दास और उनकी जो मम्मी है वो ड्राइव कर रही है। कहां से ड्राइव कर रही है? होम से कोची एयरपोर्ट वो लोग जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं? लास्ट फ्राइडे को जा रहे हैं। तो हम लोग इमेजिन करेंगे ये जो घर है ये कमला दास जी का घर है, और ये कमला दास जी की कार है। जो कार में ड्राइवर की सीट पे जो बैठी हुई है वो कमला दास कार को ड्राइव कर रही है, और उन्हीं के पास में उनकी मम्मी बैठी हुई है। ठीक है, और क्या एज हो सकती है मम्मी की, क्या गेस कर सकते हैं? एग्जैक्टली, मदर एट 66। तो लास्ट फ्राइडे का टाइम है और मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम पे आई सो माय मदर बिसाइड मी, जहां पर हम देखते हैं कि कमला दास ड्राइव कर रही है, और ड्राइव करते करते वो अपनी मम्मी को देखती है। मम्मी पास में बैठी हुई रहती है, बिसाइड मी। डोज ओपन माउथ हर फेस, डोज ओपन माउथ हर फेस। यहां आप देख सकते हैं मदर का जो फेस है वो डोज है, शी इज स्लीपिंग अपन कह सकते हैं, शी इज डोजिंग। एंड हर फेस इज लाइक लुकिंग लाइक ए कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी की तरह दिख रहा है। चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां आ गई है, और मदर को देखते हुए ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, यस, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विद द पेन। और मम्मी के इस झुर्रियां भरे चेहरे को देखकर ये रियलाइज होता है, एक दुख होता है कि मम्मी जो है अब बूढ़ी हो चुकी है। एंड शी लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। ठीक है, अभी जो कुछ भी हुआ है वापस से मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप इमेजिन करें। सो इमेजिन हियर इज द कार, जहां पे कमला दास ड्राइव कर रही है, और पास में देखती है मम्मी बैठी हुई होती है, जो ऑब्वियसली कार चलाते चलाते कभी कभी ट्रैवलिंग के टाइम पे जो सामने वाला व्यक्ति जो पास बैठा रहता है वो कभी कभी सो जाता है। तो मम्मी जो है वो आराम से सो रही है, उनका जो माउथ है वो खुला हुआ है। और कमला दास जब देखती है अपनी मम्मी को, तो ये देख के रियलाइज करती है कि मम्मी बूढ़ी हो चुकी है, चेहरे पे झुर्रे आ गई है। और एक और थॉट उनके दिमाग में आता है कि मम्मी बहुत जल्दी हमारे बीच में रहेंगी नहीं। तो ये जो विचार मम्मी के दिल में, सॉरी मम्मी के लिए कमला दास जी के अंदर आता है, तो इस थॉट से बचने के लिए अपने मन को वो डाइवर्ट करती है और कार से बाहर देखने की कोशिश करती है। तो कार से जब बाहर देखती है तो मुझे कार से बाहर क्या दिखेगा? हमको यही दिखेगा कि ट्रीज दिखेंगे। तो ये जो यंग ट्रीज है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ यंग ट्रीज ही नहीं, जो यंग चिल्ड्रंस है वो अपने घर से बहुत ही खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं, मैरिली जंपिंग आउट ऑफ देयर होम। तो इंडायरेक्टली अपन देख सकते हैं अपोजिट सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलता है, जहां पे कमला दास जी की कार में जो सिनेरियो है इनकी मम्मी का, वो बुढ़ापा है, जहां पे लथार्जिक है, लेजीनेस है, कोई इनएक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी नहीं है। वही कंप्लीटली अपोजिट हम कार के बाहर देखते हैं। ये जो यंग ट्रीज जस्ट बड़े हो रहे हैं, कार चल रहे तो सब तक बाहर भागते नजर आ रहे हैं, हवाएं चल रही है। और किसी इतना ही नहीं, जो यंग बच्चे हैं वो पूरे उत्साह से भरे हुए हैं, जील से भरे हुए हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो कंप्लीटली अपोजिट लाइफ हमने देखी कार के अंदर एंड कार के बाहर। ओके, तो ये पहली बार जब मम्मी को देखती है तो क्या विचार आया कि मम्मी बूढ़ी हो चुकी है एंड बहुत जल्दी मम्मी हमारे बीच में नहीं रहेगी। तो ये पहले दो बार ये थॉट विचार में ये दिमाग में आएगा। तो हम आगे देखते हैं पोएम को। ओके,
बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, फाइनली हमने देखा था कि भैया कमला दास ड्राइव कर रही है। कहां से ड्राइव कर रही है? घर से वो लोग कहां जा रहे हैं? कोची एयरपोर्ट जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? लास्ट फ्राइडे को जा रहे हैं। कौन सा टाइम है? ये नून का है, नाइट का है, मॉर्निंग का? एग्जैक्टली मॉर्निंग का टाइम है ये। और फाइनली वो लोग कोची एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर मम्मी को ड्रॉप करने आई है वो। मम्मी जब सिक्योरिटी चेकअप के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए खड़ी होती है, और जो बॉडीगार्ड्स जो रहते हैं वो चेकअप करते हैं, तो वापस से मम्मी को देखती है वो। देखेंगे हम। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, अपनी मम्मी को वापस से वो देखती है। वैन एंड पेल, वैन एंड पेल, उनका जो चेहरा है बहुत ही फीका पड़ा हुआ है, डल है। और उस पूरे वैन और पेल फेस को कंपेयर किया जाता है एज अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून से हम क्या समझ सकते हैं? जो मून जो रहता है स्टार्टिंग में धीरे 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 करके बड़ा होता है, और एक टाइम आता है फुल ब्राइट सनलाइट रहती है, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद में एक टाइम ऐसा भी आता है जब अमावस्या हो जाती है, अमावस्या होती है। तो जब धीरे धीरे जो मून है वो घटता रहता है। ओके, तो वो लास्ट वाले पार्ट पे जब पहुंचता है लेट विंटर्स मून, और आखिर में डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। वैसे ही मम्मी जो अपने यंग एज में थी, वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए, और एक टाइम आएगा अभी कि मम्मी इस जिंदगी से गायब हो जाएगी लेट विंटर मून की तरह। तो ये थॉट वापस उनके दिमाग में आता है कि यार मम्मी चली जाएगी जिंदगी से। तो फैमिलियर एक ऑफ माई चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर क्या है, समझेंगे इस पॉइंट को हम लोग। सी, एक छोटा सा बच्चा, ओके, जिसके लिए उसकी पूरी दुनिया कौन होता है? उसकी मम्मी होती है, उसके पापा होते हैं, जो उसके घर में होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज है। ओके, बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उनको डर लगता है, उनके पास में इजीली जाते नहीं। जब कभी भी उनकी नजरों के सामने से मम्मी गायब होती है, तो उनका पहला थॉट उनके दिमाग में क्या आता है? मम्मी कहाँ चलेगी, मम्मी कहाँ, मम्मी मम्मी मम्मी। यहाँ तक कि छोटा सा बच्चा 2 या 3 साल का या फिर 1 साल का जब सुबह उठता है, वो तो सबसे पहले मम्मी को ही ढूंढता है। और जब मम्मी आप आसपास नहीं दिखती है, तो उसके दिमाग में जो ख्याल आता है कि मम्मी कहाँ चलेगी, और वो रोने लगता है। ये है चाइल्डहुड फियर। तो इस चाइल्डहुड फियर के बारे में वो सोचती है कि मम्मी चली जाएगी और मैं मम्मी को कहाँ ढूंढूंगी। ओके, इस विचार को वापस से अवे करने के लिए वो क्या करती है? बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ओके, उसके पास में कहने के लिए कुछ शब्द नहीं होता है, और अपनी मम्मी को वो दुखित नहीं करना चाहती है, तो उसने सिर्फ हंसते हुए वो सिर्फ बोलती है सी यू सून अम्मा, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं मम्मी। और यही उम्मीद के साथ में कि ऑब्वियसली मुलाकात होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी से बोलती है सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज टू स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और कहने के लिए जब कुछ नहीं था, तो उसके वो सिर्फ अपने चेहरे पर स्माइल रखती है, और ये जो स्माइल ये दिखाती है कि जिसके अंदर की जो दुख वाली फीलिंग है उसको छुपाती है। ओके, तो स्माइल स्माइल करते हैं। तो ये भी हमारी ब्यूटीफुल सी पोयम, जिसको हमने बहुत ही सुंदर शब्दों में बयां किया है। जहां पे देखते हैं हम, वापस से थोड़ा सा रिकेप कर रहे हैं हम, कि जहां पर हम देखते हैं कि कमला दास अपनी मम्मी के साथ में कार में बैठी हुई है, वो लोग कोची एयरपोर्ट जा रहे हैं। लास्ट फ्राइडे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। मम्मी को पास में देख के जो चेहरा वो देखती है, झुर्रियों वाला बुढ़ापा, 866 की मम्मी हो चुकी है, तो दिल में ख्याल आता है कि भैया मम्मी जल्दी चली जाएगी। लेकिन अपने इस विचारों को हटाने के लिए वो बाहर देखती है कार के, और पाती है कि भैया जहाँ पे यंग ट्रीज भागते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, कंप्लीटली अपोजिट लाइफ दिखाया जाता है। और जल्दी ही वो लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। हम देखते हैं उस एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी चेकअप होता रहता है, तो वापस अपनी मम्मी को देखती है, वापस से वही ख्याल आता है कि मम्मी चली जाएगी। वो चाइल्डहुड फियर दिमाग में आता है, और कहने के लिए जब कुछ नहीं होता है, तो मम्मी से वो बोलती है सी यू सुन अम्मा, और स्माइल के साथ अपनी मम्मी को विदा कर देती है। तो आइए हम देखते हैं थीम क्या हो सकती है इस पोएम की। जो थीम है इस पोएम की वो है एजिंग एंड मोर्टालिटी। जिस तरीके से हमको हमारी दुनिया में प्रेजेंट टाइम एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। हम बड़े हो रहे हैं इसका मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं, और बुढ़ापे का मतलब है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम नहीं रहेंगे। और आज की दुनिया तो ऐसी हो चुकी है, लोग सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, कभी भी एक यंग एज में ही लोग हार्ट अटैक से, किसी न किसी दुर्घटना से मर रहे हैं। तो मोर्टालिटी का मतलब ये है कि हमारी जो जिंदगी है वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक शॉर्ट पल के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हम इस दुनिया में तो हैं, लेकिन दुनिया के नहीं है। हमारी हमको जाना कहीं और है। कुछ पल के लिए हम यहाँ पर है। उस कुछ पल के लिए अंदर हम जब होते हैं, कभी कभी हम दुख तकलीफ है तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हम लोगों से घृणा करना स्टार्ट कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं। ये सबको हमको दूर रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है। द पोएम फोकसेस ऑन द एजिंग ऑफ द स्पीकर्स मदर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो पोएम है, ये मम्मी की मदर्स के बारे में, पोएट्स की, कमला दास की मम्मी के बारे में है। किस तरीके से मम्मी जब बूढ़ी होती रहती है तो जो विचार उनके दिमाग में आता है उस बारे में है। ओके, मदर 66, जहां पर देखा था हमने कि कमला दास हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करके कुछ ना कुछ मैसेज इस सोसाइटी में देना चाहती है। और दूसरी जो पॉइंट है हमारे पास में, द फियर ऑफ लॉस। द फियर ऑफ लॉस, हमेशा हमेशा डर लगा रहता है कि हम कब किसको खो दें। ओके, द स्पीकर फील सैड। जब कभी भी हम हमारे लव्ड वंस की बात करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनको खोने की बात जब होती है, तो ऑब्वियसली हम सैड हो जाते हैं। एंड द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एज शी नोटिसेस द साइन ऑफ एजिंग। ओके, और जो थर्ड पॉइंट है लव एंड कंसर्न, हम देखते हैं इस पोएम में। द पोएम शोज द डीप अफेक्शन एंड द कंसर्न फॉर हर मदर। इस पोएम में देखते हैं हम प्यार एंड कंसर्न, जब भी दिखाना हो हमको दिखा देना चाहिए, हमको छुपा के नहीं रखना चाहिए। ओके, लव एंड कंसर्न को जिस तरीके से कमला दास जो लव एंड कंसर्न दिखाती है, स्माइल करते हुए मम्मी से बोलती है सी यू सुन अम्मा।
So it was a beautiful poem by the name Mother at 66 written by Kamala Das. So thank you for watching. Like, share and subscribe. Thank you.